Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope you are enjoying the class. In previous 3 video lecture of NCERT Numerical Electricity class 10, I have covered 12 problems. And I hope that the concept of all these 12 problems is clear to you. Today, in my 4th video lecture, आज हम 4 और प्रॉब्लम्स कंसिडर करने वाले हैं, राइट? चलो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हकीकत में क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है। हम सीक्वेंस रख रहे कि भाई जितने भी हमारे सीरीज चल रहे हैं उसमें कितने प्रॉब्लम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसलिए सीरीज में हमने नंबर को उसी को मेंटेन करके रखा है ताकि आपको पता चल सके कि कितने प्रॉब्लम्स हमने किए। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम, यानी यू आर हैविंग 3 रेसिस्टर्स। आपके पास क्या है? 3 रेसिस्टर्स है। किस वैल्यू के? 6 ओम ईच, 6 ओम के हैं। You are having the 6 ohm resistor. How many resistors are with you? 3 resistors. क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनको जोड़िए। कैसे जोड़िए? कॉम्बिनेशन, ताकि आपको रिजल्टेंट 9 ओम मिल जाए। पहला क्वेश्चन यही है। रिजल्टेंट क्या चाहिए? रिजल्टेंट यानी तीनों को जोड़ करके हमें क्या चाहिए? 9 ओम चाहिए। चाहे मर्जी सीरीज कनेक्ट करो, चाहे मर्जी पैरेलल कनेक्ट करो, वॉट एवर द मैनर यू विल कनेक्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 9 ओम। कैसे मिलेगा? बात सिंपल है, जरा ध्यान से कल सोचिए। 9 ओम चाहिए, यानी 6 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, 6 से थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि अगर सेम वैल्यू के 2 रेसिस्टर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है? हाफ। 3 कनेक्ट करे तो 1/3, 4 कनेक्ट करे तो 1/4, n कनेक्ट करे तो 1/n टाइम्स। यानी अगर r ओम का रेसिस्टर है 5 या 10 या 20 या 50 या 100 या n, और n को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? r/n। तो यहाँ पे कितने ओम का है? 6 ओम, 6 ओम। और हम चाह रहे हैं कि 2 6 ओम को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दें। पैरेलल का मतलब दोनों के एक टर्मिनल से एक पॉइंट पे और दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट। जैसे ही ऐसा कनेक्ट किया, इनका रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया 3 ओम। हमें चाहिए कितना? 9 ओम। बहुत ही आसान, 3 ओम मिल चुका है। अगर इसके साथ 6 ओम को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो आपने क्या पढ़ा है कि सीरीज में दोनों जुड़ जाते हैं। तो 3 ओम प्लस 6 ओम क्या हो गया? 9 ओम। So simply, if we are taking the value from these 2 points, these 2 are in parallel and this is in series with them. So what the result? 3 ohm plus 6 ohm is equal to 9 ohm. Is it clear? So this is the first one. पहला। दूसरा क्या कह रहा है? You need 4 ohm. क्या चाहिए आपको? 4 ohm का रेसिस्टर चाहिए। कैसे? By making the utilization of 3 6 ohm resistor. Same यही 3 6 ohm वाले रेसिस्टर हैं आपके पास, और आप चाहते हो कि आपको रिजल्टेंट क्या मिले? रिजल्टेंट 4 ओम का मिल जाए। कितने का मिल जाए? 4 ओम का। सो हाउ विल यू कनेक्ट? इट्स वेरी सिंपल। अगेन जरा ध्यान से सोचिए। 4 ओम का चाहिए। अगर इस 6 तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तब तो 2 ओम मिल जाएगा, लेकिन आपके पास 3 ही है, आपके पास 4 ओम चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है। तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते नहीं है। अगर 2 को पैरेलल में जोड़ा और उसके साथ सीरीज में जोड़ दिया तब क्या मिल गया? तब हमें तो भाई 3 ओम मिल गया 2 को पैरेलल में जोड़ने से, और सीरीज में जोड़ करके 9 ओम अभी भी देखा आपने। तो 4 ओम कैसे मिले? सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोड़ देना होगा। बड़ा आसान है, जरा देखिए। अगर 2 रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ दें हम लोग, 2 रेसिस्टर को क्या करें? सीरीज में जोड़ दें, यानी 6 ओम के सीरीज में जोड़े तो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 12 ओम। राइट? एग्री विथ मी? 12 ओम का बन गया, लेकिन चाहिए 4 ओम। अगर इस 12 ओम वाले के पैरेलल में 6 ओम और जोड़ दें तब कितना मिलेगा? माय डियर फ्रेंड, 4 ओम मिल जाएगा। कैसे भाई?
बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ है कि आरपी इज इक्वल टू डायरेक्ट, एक ट्रिक भी है, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर दो रेसिस्टर है तो। क्या फॉर्मूला बताया था? मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, यानी जो दो रेसिस्टर है उनको उनका मल्टीप्लीकेशन यानी 12 गुना 6 बाय एडिशन यानी 12 प्लस 6। तो 12 गुना 6 बटे कितना आ गया? 12 6 18, 6 से कट गया 6 3 18 और 3 से कट गया 3 3 4 जा 12। What will be the result? 4 ohm. मिल गया? So if we will connect two resistors, 6 ohm resistor in series and ये जो दो सीरीज में जोड़ा उसके पैरेलल में आप अगर 6 ओम को जोड़ दोगे तो you will get the value of 4 ohm. Listen my dear friend, आप बहुत सारे प्रैक्टिस करें और मैं इस चैनल पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज पैरेलल का कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस करके आप दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेसिस्टर बेस्ड सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, यानी इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट, यानी बल्ब डिजाइन किया गया है बहुत सारे। ये बल्ब कितने पे चलने वाले बल्ब है? 220 वोल्ट पे चलने वाले। कहा गया भैया इसको 220 वोल्ट पे चलने के लिए बनाया गया है और इसकी पावर रेटिंग बताई गई है। P कितना बताया गया है? 10 वाट बताया गया है, राइट। 220 वोल्ट पे चलने वाले बल्ब हैं और पावर रेटिंग बताया गया है 10 वाट। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये ऐसे ऐसे जो लैंप्स हैं, जो बल्ब हैं, कितने बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे ही, ताकि इट मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, इससे 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो कर सके। कैसे पता लगाएंगे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे। बोला रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? याद करो, हमने एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है। P मतलब प्रोडक्ट, P मतलब प्रोडक्ट, P मतलब पावर। तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, यही सिखाया था ना, P इज इक्वल टू VI। लेकिन हमें R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान है। V तो है ही, V को रहने दो, I को R के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो I को R के फॉर्म में क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R, V बाई R। यानी मैं चाह रहा हूं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला रखने नहीं पड़े, आप फॉर्मूले को फटाफट डिराइव कर सको। तो ये क्या बन गया? V स्क्वायर बाई R, यानी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अगर रटा हुआ है तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर लो। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, यानी R इधर गया और P इधर आ गया। R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो निकाल लो भैया, जो बल्ब बना है उसका रेजिस्टेंस कितना है? V स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर बाई P यानी 10 वाट, यानी 220 इंटू 220 बाई 10, 10 कैंसिल हो गया। अब जरा गुना कर लीजिए, 220 में 22 से 44, अगेन 44, 4 8 4, 4840, 4840 ओम। क्या निकला? ये रेसिस्टेंस निकला। किसका? बल्ब का। बल्ब का रेसिस्टेंस निकला है 4840 ओम, राइट। अब कहा जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे कितने बल्ब को पैरेलल में जोड़ सकते हो ताकि जो मैक्सिमम करंट हो, मैक्सिमम करंट कितना पास होना चाहिए? मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। कितने वोल्ट पे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करने वाले हो? 220 वोल्ट। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा करने के लिए कितना ओम्स का लोड लगाएंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, पता है आप लोगों को। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? R इज इक्वल टू V बाई I। V कितना? 220 और I कितना? I यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। कटाइए, कितना जाएगा? 5 से कट गया 5 4 जा 20, 2 नीचे आएगा 20, 5 4 जा 20, 44 ओम। 44 ओम का रेसिस्टेंस अगर हो, लोड अगर 44 ओम का हो और आप 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा।
इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास तो 4840 ओम का है, तो ऐसे ऐसे कितने लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि ये 44 ओम हो जाए? अगर ऐसे ऐसे को पैरेलल में जोड़े और वो 44 ओम हो जाए तो डेफिनेटली 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है किस चीज का, कि भाई कितने को कनेक्ट करने से कितना पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है। तो बल्ब तो सबका रेसिस्टेंस 4840 है, मान के चलते हैं कि n बल्ब को कनेक्ट करने से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। लेट n बल्ब इज रिक्वायर्ड, n बल्ब will be connected in parallel। मान के चल रहे हैं कि n बल्ब को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो n बल्ब को अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? Rp इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया है? R बाई n बताया है। सब सेम वैल्यू के होंगे तो R कितना है हमारा? R है हमारा 4840 बाई n। और Rp कितना चाहिए हमें? हमें रिजल्टेंट पैरेलल कितना चाहिए? 44 ओम। दैट मींस 44 इज इक्वल टू 4840 बाई n। इज इट क्लियर? तो n को इधर ले आइए, n इज इक्वल टू 4840 बाई 44। मिटा रहा हूं नीचे वाली चीजों को, इसे रब कर देता हूं। 484 जरा डिवाइड कीजिए भाई, कितना आ रहा है जरा देखिए। 44 कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार चल जाएगा? नहीं, 1 बार। 44 क्या आ गया? 4। अगेन 4 ऊपर से उतारे, फिर से 4, 44 यानी 110। n कितना चाहिए? 110। सो if we are connecting 110 lamps in parallel and applying 220 volt, then it will withdraw 5 ampere of current. So what will be the required answer of this question? 110 bulbs are connected in parallel। समझ में आया ये बात? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि भाई देखो क्या हो रहा है कि भाई हमें 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट अलाउबल है और 220 वोल्ट का। तो इससे हमने पता लिया कि लोड मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, तो पता चला 44 ओम का लोड लगा सकते हैं। अब 44 ओम का लोड हम प्राप्त कैसे करें? हमारे पास तो जो बल्ब है वो 4840 ओम का है, तो हमने कहा पैरेलल में जोड़ दो। कितने जोड़ोगे? 110 जोड़ोगे तो ये 44 ओम का हो जाएगा और 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा। राइट? सो मेक द प्रैक्टिस। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर सेम वैल्यू के n रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो R बाई n हो जाता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15वें पे आ गए हम सब। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन एक बार लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिए। ये हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन इन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करने वाले हैं। कितने से? 220 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना अप्लाई करने वाले हम लोग? 220 वोल्ट। हैज अ 2 रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B, यानी हॉट प्लेट के अंदर 2 कॉइल है, राइट? ईच ऑफ 24 वोल्ट। हॉट प्लेट के अंदर 2 कॉइल हैं और दोनों कितने कितने ओम का है? 24 ओम का है। Which may be used separately। अगर हम चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है कि इन दोनों को आप सेपरेटली यूज कर लो, यानी चाहे इसको चाहे उसको, एक को यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इन सीरीज, चाहो तो अंदर में कुछ बटन प्रेस करो और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके यूज कर लो। और तीसरा ऑप्शन है इन पैरेलल, चाहो तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो और अब यूज कर लो। पूछ रहा है कि व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। इन तीनों केसेस में आप जो वोल्टेज दे रहे हो 220 वोल्ट दे रहे हो। इज इट क्लियर? तीनों केस में वोल्टेज क्या दे रहे हो? 220 वोल्ट। पूछा जा रहा है कि भैया अगर सिंगल यूज करेंगे तो कितना करंट, अगर सीरीज में यूज करेंगे तो कितना करंट, और अगर इन दोनों को पैरेलल में यूज करेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा। सो लेट अस सी। सबसे पहला केस सेपरेट यूज कर रहे हैं। जब सेपरेट यूज कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 24 ओम। R इज इक्वल टू कितना हो गया? 24 ओम। और वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो? 220 वोल्ट। और ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ क्या कहता है
V इज इक्वल टू आई आर, हमने कहा एक ही फॉर्मूला रटो, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो भाई V कितना है, सॉरी हमें चाहिए क्या, हमें I चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। V कितना है 220 वोल्ट और R कितना है 24 ओम। डिवाइड करो, बड़े आसानी से मिल जाएगा। घटाना है, चलो घटा देते हैं। ये हो गया 110 और ये हो गया 12, यानी अभी और एक बार घटा लो, ये हो गया 55 और ये हो गया 6। अब तो नहीं कटने वाला, 55/6 एम्पियर करंट। अब ये जो 55/6 आ रहा है, इसे आप जरा सॉल्व करो, कितनी बार जाएगा, 6 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 6 55 को डिवाइड करो, 9 टाइम जाएगा, एक बच गया, पॉइंट लगाओ 0, फिर से एक बार जाएगा, 4 बच गया, 40, 6 टाइम, यानी अप्रॉक्स 9.16 एम्पियर करंट विल फ्लो। कितना का करंट फ्लो करेगा, 9.16 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ये क्लियर तो यो समझ में आया आपको। चलिए, अगर अब 9.16 का करंट पहले वाले केस में, जब आपने क्या किया हुआ है, आपने कनेक्शन सेपरेट किया हुआ है, एक ही यूज किया है, एक ही कॉइल को यूज किया हुआ है। अब जरा देखते हैं दूसरा केस। व्हाट इज आवर सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा भैया कि सीरीज में कनेक्ट कर लो। दोनों कैसे कनेक्ट करो, सीरीज में। तो जब आप 24 ओम के एक कॉइल को और 24 ओम के दूसरे कॉइल को सीरीज में जोड़ते हो, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 48 ओम, क्योंकि ऐड हो जाता है। वोल्टेज तो अभी भी वही 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, तो अब I इक्वल टू क्या होगा, करंट कितना होगा, V बाई आर, यानी 220/48। ये क्लियर, कोई दिक्कत। अब घटाइए, घटा दीजिए 4 से, 12 से कट गया, 12 चौक 48, फिर 4 से घटाइए, 4 25 20, 4 25 20, यानी 55/12, 55/12। इज इट क्लियर। अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये एम्पियर में आएगा, कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 टाइम्स 48, 7 बच गया, पॉइंट लगाया 70, 12 25 60, 6, फिर 10 बच गया, 12 चौक 96, लगभग 4.68 एम्पियर करंट विल फ्लो। देख रहे हो आप, लगभग क्या हो रहा है, हमने दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बटन प्रेस किया और वी हैव कनेक्टेड बोथ ऑफ द कॉइल इन सीरीज, वी आर गेटिंग लेस करंट। करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया, यही तो बात हम जानते हैं। इज इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा क्या कहता है भैया, जरा देखो ध्यान से। तीसरा कहता है कि भाई इनको हम पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जो हमारे हॉट प्लेट के अंदर कॉइल, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरा केस, इन पैरेलल। अब पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो आप जानते हो Rp इज इक्वल टू, दो सेम वैल्यू के रेसिस्टर को जोड़ रहे हैं, R बाई एन यानी R बाई 2, यानी 24/2 इज इक्वल टू 12 ओम। अब करंट क्या होगा भाई, वही पुराना फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है, 220 वोल्ट ही तो है, वोल्टेज तो सेम अप्लाई कर रहे हैं। R कितना है, 12। अब जरा कटाइए, कितना हो रहा है, पहले क्या कटाई दीजिए, 4 से कट गया, 4 3 12, 4 से कट गया, 4 25 20, 4 25 20, यानी 55/3। अब कटाइए, 3 से एक बार जाएगा, 2 25, 8 से 24, एक बच गया, 0.3, लगभग 18.3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अगर यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यानी इस 4 वीडियो लेक्चर से आपने अभी तक 16 सवाल इलेक्ट्रिसिटी के 16 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, और मैंने कहा इतने न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे आपके लिए लाएंगे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, ताकि आपके पास हमारा हर एक नया वीडियो तुरंत पहुंच जाए, उसका मैसेज आपके पास चला जाए। ओके, लेट अस सी
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर। 2 ओम के रेसिस्टर में जो पावर यूज किया जा रहा है उसको कंपेयर कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, 2 सर्किट है। पहले सर्किट को देखें, अ 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर, यानी 1 ओम का एक रेसिस्टर और एक 2 ओम का रेसिस्टर है। 1 ओम का और एक 2 ओम का रेसिस्टर है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी, और एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। कितने वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है भाई? पहला केस में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि भाई इसमें आप बताओ कि जो ये 2 ओम वाला रेसिस्टर है, इस 2 ओम वाले रेसिस्टर में जो पावर का यूटिलाइजेशन होगा वो कितना होगा, कितना पावर यूज होगा। तो लेट अस सी, इसके लिए सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि इस सर्किट में करंट क्या फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, यानी आर सीरीज में क्या हो गया, 2 ओम, 1 ओम प्लस 2 ओम यानी 3 ओम का रेसिस्टर हो गया। और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी 6/3 यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कितने करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का। लेकिन पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है VI, यही बताया था। लेकिन सर वोल्टेज तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, V को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेसिस्टर के फॉर्म में, तो भैया V को लिख सकते हैं IR, यानी I स्क्वायर R। अब I तो है हमारे पास 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर इंटू R कितना है, 2, यानी कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन दिस केस इन 2 ओम रेसिस्टर। इस 2 ओम के रेसिस्टर में इस केस में कितना पावर कंज्यूम होगा, 8 ओम। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला कहता है, क्या कहते हैं, इसे मिटा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, 8 ओम पावर कंज्यूम हुआ इस केस में, क्योंकि कंपेयर करना है कि दूसरे केस में कितना यूज हो रहा है। क्या कह रहा है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 2 ओम एंड 2 ओम, सॉरी 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। इस बार क्या है, इस बार हमारे पास एक रेसिस्टर है 12 ओम का एंड वी हैव कनेक्टेड 2 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल विथ इट। जोड़ दिया। बैटरी की सप्लाई कितनी है, इस बार भी बैटरी की सप्लाई 6 वोल्ट नहीं है, इस बार कुछ कम है। कितनी है भाई, इस बार 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, 4 वोल्ट। फिर से वही, जो यहां से करंट चलेगा, ये करंट इससे भी पास होगा और दूसरा जो बचा हुआ करंट होगा इससे पास होगा। या तो आप दोनों के क्रॉस अलग अलग करंट निकाल करके पावर निकालो, और नहीं तो सिंपली ये देखो ना, ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ये 12 ओम के रेसिस्टर के थ्रू भी यही रहेगा और 2 ओम के रेसिस्टर के थ्रू भी यही वोल्टेज रहेगा। सेम टर्मिनल है, नहीं, सेम वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू द बोथ टर्मिनल बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जरा सोचिए, पावर इज इक्वल टू क्या बताया है, VI, वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, और I तो है नहीं, तो I को हम लोग किस फॉर्म में लिखें, I को हम लोग V के फॉर्म में लिख देते हैं, V इंटू I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं, यानी V स्क्वायर बाई R, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, V यानी 4 वोल्ट, 4 स्क्वायर बाई R कितना है, 2 ओम, क्योंकि एक के क्रॉस निकाल रहे हैं हम लोग, केवल 2 ओम के क्रॉस। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2, कट गया 8, कितना आ गया, 8 वाट। सो माय डियर फ्रेंड, इन बोथ ऑफ दिस केस, दोनों ही केस में जो 2 ओम का रेसिस्टर है उसके थ्रू जो पावर कंजम्पशन है वो 8 वाट है। मींस सेम पावर विल बी कंज्यूम्ड इन दिस क्वेश्चन इन बोथ दिस केसेस। सो आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दिस 4 क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। अगले वीडियो में फिर हम 4 न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे आपके लिए, यानी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पार्ट 5 में। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।